बिहार तक ही सीमित नहीं है, पूरे देश भर में उसकी गूंज सुनाई दे रही है। और एक बस छोटा सा हम वीडियो आपको दिखाएंगे, किस तरह से जो सुशासन बाबू हैं, वो जो सुशासन के बारे में उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो किस तरह से वो उद्वेलित हो जाते हैं, किस तरह से जो अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, वो छोटा सा वीडियो। उसके बाद में आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी, आप हम सभी जानते हैं पार्टी के महामंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में एनडीए सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। लाइट थोड़ा बंद करके और वो वीडियो। जनता ने मांगा हिसाब, नीतीश हुए बदहवास। हमारे आंतरिक संसाधन बढ़ रहे हैं। ये जो चुप रहो यार, फालतू बिना मतलब का पूरी करो। ये मांग करने से तुम्हारा मांग पूरा हो जाएगा। ठंडा होकर सुनो पहले, फिर आवेंगे तब मांग करना। अभी कौन सी मांग कर रहा है? कल लेना, परसों मॉडल कोड कब लगेगा कोई ठिकाना नहीं है। मांग पूरी करो। इसमें मांग नहीं बुझाया, कितना बड़ा काम हो रहा है। इसे स्थिर रहो, सब लोग सुनना चाहता है, बिना मतलब के मत करो। एक हम अकेले सिंपैथाइजर है, इस सांख्यिकी वाला है सब पता है। आप लोगों के पैनल को डिजॉल्व करने का प्रस्ताव मेरे पास आया हुआ था, हम ही रोक दिए। नीचे करो, नहीं तो जाके सब कर देंगे, कहीं सड़क पर आ जाओगे टहलते हुए, समझे ना? ज्यादा होशियार मत बनो। जनता ने मांगा हिसाब, नीतीश हुए बदहवास। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीकांत डॉक्टर पात्रा। लंबे समय के बाद स्वाभाविक है, बिहार के चुनाव के पूर्व हमारा आपसे संबोधन और कई विषयों पर चर्चा होता रहेगा। और एक क्लिपिंग जो अभी श्रीकांत शर्मा जी ने आप सब लोगों को दिखाया, इसका संदर्भ है। और इसलिए आज बिहार की पूरे पृष्ठभूमि में इन सभी तथ्यों को लेकर के आज एक राउंड अप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, ताकि आप सब जो इच्छा व्यक्त करते हैं कि बिहार के चुनाव में क्या हो रहा है और ये बिहार कहां से उत्पन्न हो रहा है और क्यों उत्पन्न हो रहा है और बिहार की क्या स्थिति है, शायद इन सब विषयों पर आपको बताने में सफल होता है। बिहार में गठबंधन का एक भारतीय जनता पार्टी के शासन को रोकने का, एनडीए के शासन को रोकने की शुरुआत अप्रैल माह में हुई, महागठबंधन की बात शुरू हुई। और उसी क्रम में बिहार में जून के माह में मुलायम सिंह यादव के हस्तक्षेप के पश्चात नीतीश कुमार को नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव ने स्वीकार किया। कहा गया एक बड़ा गठबंधन बना है, उसमें प्रमुख रूप से जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, ये सब लोग आए। वो हल्ला ऐसा हुआ जैसे लगा कि देश में परिवर्तन करने के लिए और बिहार में निश्चित परिवर्तन करने के लिए ये ग्रैंड अलायंस हुआ है। और 13 अगस्त को उन्हें पहला झटका लगा जब एनसीपी ने कहा कि हम इस ग्रैंड अलायंस के साथ नहीं हैं और ग्रैंड अलायंस के बाहर चलिए। छोटी सी घटना थी, बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उसमें सीधा सीधा आरोप ये था एनसीपी का कि इसमें मुसलमानों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ये बड़े भाई छोटे भाई का खेल है, ये सत्ता का खेल है और उसमें मुसलमानों के हित को इन लोगों ने पूरी तौर से नजरअंदाज किया है। और 13 अगस्त को एक राष्ट्रीय गठबंधन के उनके एक साथी ने उन्हें छोड़ दिया, एनसीपी ने उनका साथ छोड़ दिया। समाचार छोटा था लेकिन फिर भी आज उसका संदर्भ बड़ा है। ठीक 3 महीने के बाद आज 3 सितंबर 2015 को समाजवादी पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया।
और समाजवादी पार्टी के नेता की अहम भूमिका थी बिहार के गठबंधन को बनाने में, नीतीश कुमार को घोषित करवाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका। और अगर आप देखेंगे आगे तो जो समाजवादी पार्टी ने कहा, कारण बहुत छोटा सा दिया। ये राजनीतिक रूप से अवश्य होता है कि सीट अगर कम मिलते हैं तो राजनीतिक पार्टी की औकात कम होती है और वो अपनी अनिच्छा या विरोध जाहिर करते हैं। और कहा गया कि सिर्फ आपने हमें 5 सीटें दी। तो जो बड़ा गठबंधन में जो आज झटका लगा है, लेकिन हमारा मानना है कि ये 5 सीटों का मामला नहीं, ये दरअसल जो पटना में स्वाभिमान रैली हुआ, जिसमें लालू जी थे, नीतीश कुमार थे, सोनिया जी थी और समाजवादी पार्टी के सदस्य भी थे वहां। उस दिन की रैली की तुलना अगर की जाए और बताया जाए तो पूरे प्रदेश की रैली थी। और उस मंच पर खड़े होकर के जिस राजनीतिक पार्टी ने उस मजमे को देखा, वो हिल गए। और उस दिन ही शायद समाजवादी पार्टी ने यह महसूस कर लिया कि ये गठबंधन में दम नहीं। ये दूसरी बात है कि अगले दिन रघुवंश बाबू, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा ये 70% भीड़ हमारी है, हमने अपनी ताकत को दिखा दिया है। तो जो भीड़, जो गांधी मैदान में जो जुटान हुआ था, वो लगभग जो संख्या थी वो बिहार में अभी वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री की 4 रैलियां थी, वो जो सबसे छोटी रैली जिसे हम मान ले, जो भी अपने आप में सबसे बड़ा अपने ढंग से हम कह रहे थे, जब उसके अनुपात में 1/3 1/4 थी गांधी मैदान। और समाजवादी पार्टी ने यह दृश्य देख लिया था कि यह गठबंधन चलने वाला नहीं है। और उस दिन से ही ये मामला साफ आने लगा। बिहार में 4 रैलियां हुई, मुजफ्फरपुर से प्रारंभ होकर के गया के बाद सहरसा और सहरसा के बाद भागलपुर। 4 बड़ी राजनीतिक रैलियां हुई। 2 सरकारी कार्यक्रम हुए। पहला पटना का हुआ, इस समय देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार को हम पैकेज देंगे। सदन चल रहा था, इसलिए पैकेज की घोषणा नहीं हुई। और दूसरी आरा की रैली हुई, जिसमें उन्होंने बिहार के लिए पैकेज की घोषणा की। और जो पैकेज की घोषणा के बाद जो माहौल बना बिहार का, तो एक तरफ जो झटका लगा, और मैं आपको बता सकता हूं, हमने भी बिहार में बहुत रैलियां देखी हैं, लेकिन जो कल भागलपुर की रैलियां थी वो हमारी सभी रैलियों से कहीं बढ़ चढ़ के। और प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि शायद इतनी बड़ी रैली बिरले हमें संबोधन करने का मौका मिलता है। हमारे मित्र शहनवाज हुसैन और भागलपुर की टीम ने इसका आयोजन किया था, जो आकर्षण था। और इन 4 रैलियों को देखने के बाद, बिहार का वातावरण देखने के बाद, अब कोई भी राजनीतिक पार्टी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष टिकने की स्थिति में नहीं है। और हमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि समाजवादी पार्टी का बाहर जाने का मूल कारण यही था। एनडीए की जो ताकत है, जो बिहार में आज नीतीश कुमार, लालू यादव के साथ अगर आप देखें तो आज रामविलास पासवान हमारे साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं, मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो हमारे साथ हैं, कृष्ण पटेल हमारे साथ हैं, ज्ञानेंद्र प्रसाद ज्ञानू हमारे साथ हैं, नरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, बृषण पटेल हमारे साथ हैं। और आज ऐसी खबर मिल रही है कि रघुनाथ झा, जो अपने आप में एक हस्ती हुआ करते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन के साथ है। एक भगदड़ सा मच गया है बिहार में। और जो ताकत एनडीए की उभर के आई है, उसमें नहीं लगता कि कोई टिकने की स्थिति में है। आरा की रैली में घोषणा हुआ 1,65,000 करोड़, 1,25,000 और अन्य 35,000 करोड़ का। और जो बिहार के मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे थे कि बिहार के लिए कुछ विशेष हो, बिहार के लिए विशेष हो,
पैकेज की घोषणा के बाद उन्होंने अपना तेवर बदल दिया और सवाल उठाने लगे। उससे भी यह स्पष्ट हुआ कि जो उनके सवाल थे, तो अगर पैकेज पसंद नहीं था तो सीधे कह देना चाहिए था कि हमें पैकेज स्वीकार नहीं है, हमें पैकेज नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सवाल उठाए। मैं आप दिल्ली के पत्रकारों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं। दो बातें स्पष्ट है, देश का प्रधानमंत्री पूरे भारत की जिम्मेवारी लेकर चलता है, और अगर किसी प्रदेश में जाके देश का प्रधानमंत्री घोषणा करे तो उसकी एक महत्व होती है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया पूरे करने के बाद ही वो घोषणा होती है, और जिस पर नीतीश कुमार ने सवाल किया। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में अगले 3.5 वर्षों तक है और उसके आगे भी कई दशक तक है। लेकिन किसी का कार्यकाल अगर बिहार में समाप्त हो रहा है, किसी को अगर बिहार में लेखा जोखा देने का समय आ गया है, तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। और इस समय नीतीश कुमार को यदि कुछ करना चाहिए, अगर लोगों के पास वोट मांगने जाना है, तो सबसे पहले 5-10 साल तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम 5 साल का लेखा जोखा लेकर के बिहार की जनता के पास जाना चाहिए, बताना चाहिए और वोट मांगना चाहिए। अचानक उन्होंने पैकेज के बाद विजन स्टेटमेंट की घोषणा की, एक विजन स्टेटमेंट बिहार को दिया। अचानक बिहार में 10 वर्ष के शासनकाल के बाद विजन देने की आवश्यकता पड़ी। तो हमारा यह भी सवाल उठता है कि क्या बिहार पिछले 10 साल बिना किसी विजन का चल रहा था, या बिना 5 साल बिना किसी विजन का चल रहा था? नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं, जो पैकेज के बाद उनको बिहार में विजन देखने लगा। वैसे भी ये चित्र जो आपने देखा अभी, जो समस्तीपुर की सभा है, अहंकार उनके सिर चढ़ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि हम स्वाभिमानी हैं, अहंकारी नहीं, लेकिन अहंकार उनके सिर पर चढ़ के बोल रहा है। और उनके शब्दों से दिख रहा है कि अहंकार के किस, लेकिन एक बड़ा प्रभाव जरूर दिख रहा है, जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी। उनके बोलने के तरीके में, उनके सोचने के तरीके में, उनकी शैली में, उनके भाषण में। मैंने बिहार में नीतीश कुमार का भाषण वर्षों से सुना है, और आज जब श्रीकांत शर्मा ने इस वीडियो को दिखाया तो उनके डीएनए पर लालू प्रसाद के डीएनए का पूरा प्रभाव दिखने लगा है। इस समस्तीपुर की घटना में जिस तरह का उन्होंने आचरण दर्शाया, जिस तरह का उन्होंने व्यवहार दर्शाया, जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की, और जिस प्रकार से लालू यादव वर्षों तक बिहार में लोगों को संबोधित करते रहे, उसका उन्होंने पूरी तरह से कॉपी किया। दुर्भाग्य है कि इतनी जल्दी ही जिस व्यक्ति का राजनीतिक आधार, उनके सत्ता का आधार बिहार में लालू यादव के उस जंगल राज के खिलाफ था, आज नीतीश कुमार उसी जंगल राज के सरगना के सिपाही बन गए हैं। बिहार की जनता ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। और शब्दों का बोल और बोलने का तरीका और बात व्यवहार, और जिस दिन बिहार में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया, उस दिन नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता पूरी तौर से समाप्त हो गई। और उसी दिन बिहार में यह तय हो गया कि बिहार में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई ताकत रोक नहीं सकता। पटना के रैली में बड़े लोग जुटे थे, सोनिया जी भी जुटी थी, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, सब लोग थे। और उस दिन जिस प्रकार से सोनिया जी ने लालू यादव की तारीफ की, बात पुरानी हो गई है लेकिन, और कहा कि विकास की ये आइकॉन है, ये सिंबल है। बिहार की जनता ने देखा है, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार अगर संरचना का केंद्र बिंदु रहा है कांग्रेस के लिए, तो वही मानक के साथ उन्होंने बिहार में लालू प्रसाद की तारीफ की। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर इज अ वेरी कॉमन प्रोवर्ब। और सोनिया जी के बाद यदि सोनिया जी, लालू जी और नीतीश कुमार बिहार में जंगल राज 2 के बीज को
बोना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कतई इसको स्वीकार नहीं करेगी और बिहार की जनता उन्हें दो टूक जवाब देगी। हम बड़े दावे के साथ ये कह सकते हैं। पटना की रैली जैसे मैंने पहले भी किया, पूरी तौर से सरकारी रैली था, दम नहीं था और लोहिया और जयप्रकाश के अनुयायियों ने सोनिया गांधी का उस मंच पर स्वागत करके उस बड़े धरती का, जिस पर कभी संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश जी ने दिया था, उस गांधी मैदान का अपमान किया। और जो नेता हमेशा भूगोल और इतिहास की दुहाई देता है, उन्हें पढ़ के लोगों को सुनाता है। बिहार के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री और उनके प्रांत पर एक टिप्पणी की और कहा कि देश की आजादी में नीतीश कुमार के ही परिवार के लोगों की भूमिका रही और कहीं ना कहीं उन्होंने टिप्पणी की कि देश के प्रधानमंत्री की शायद भूमिका या उनके राज्य की भूमिका नहीं। हम सब नीतीश कुमार को बताना चाहेंगे कि ये बात शायद आज के लालू यादव के प्रभाव में भूल रहे हों। महात्मा गांधी गुजरात से थे, जो पितियरवा आश्रम चंपारण तक गए। देश की आजादी में सबकी भूमिका है, ना कि सिर्फ एक नीतीश कुमार और उनके परिवार की। और इसी सब बातों से लगता है कि उनके डीएनए में निश्चित रूप से कुछ फर्क आ गया है। मित्रों, दो विषय और हैं, छोटे हैं, तो इस घटना के बारे में हम अधिक नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि तेवर आज बिहार में जो हमें दिख रहा है, बिहार में परिवर्तन का माहौल है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, नीतीश कुमार की अच्छी दोस्ती आजकल केजरीवाल साहब से चल रही है और ये वही ताकत है चाहे कांग्रेस के साथ मिलकर के जो नीति आयोग के बैठक का बहिष्कार करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करते हैं और पूरे फेडरलिज्म को चुनौती दे रहे हैं। और कभी नहीं हुआ था भारत के इतिहास में कि इस संविधान के भीतर मुख्यमंत्री चुनौती दे। लेकिन दिल्ली की जनता अब पछता रही है अरविंद केजरीवाल के व्यवहार से, दिल्ली के घटनाक्रम से। और एक झगड़ेलू मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता झेल रही है, जो केंद्र की सरकार से झगड़ा करती है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से झगड़ा करती है। केजरीवाल साहब उसके आज केंद्र बिंदु बन गए हैं और कोई भी राज्य सरकार की, कोई भी राज्य की जनता ये नहीं चाहती है कि उसका मुख्यमंत्री झगड़ेलू हो, जो केंद्र की सरकार, जो बड़ी सरकार है, उससे झगड़ा करते रहे। कम से कम चुनाव जीतने के बाद तो ना करें। और बिहार में भी यही स्थिति है। दिल्ली की सरकार है, केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार की अब सरकार है या नहीं, इस पर बड़ा चिन्ह है। लेकिन बिहार में भी एक केंद्र सरकार से झगड़ा करने वाला एक झगड़ेलू मुख्यमंत्री आएगा, यह बिहार की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक बिगड़ेल मुख्यमंत्री आएगा, एक झगड़ेलू मुख्यमंत्री बिहार में आएगा, एक लालू यादव के शरण में बिहार का मुख्यमंत्री आएगा, एक जंगल राज के उस परिभाषा में मुख्यमंत्री आएगा। ये बिहार की जनता कतई अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा इस बात में 4 रैलियां समाप्त होने के बाद आज ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें एक चीज बिहार के राजनीति के लिए सबसे बड़ी स्थापित हुई है, जो शायद आप सब लोगों ने भी स्वीकार करेंगे या सोचना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात जो इस पूरे 4 सभाओं के बाद बिहार में हुआ है कि जो 50 वर्ष में 25 साल संप्रदाय के नाम पर, सेकुलरवाद के नाम पर कांग्रेस ने शासन किया और 25 साल के कार्यकाल में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने कहा ये जाति, संप्रदाय, पिछड़ा अगड़ा, इस राजनीति से हट करके पहली बार बिहार में विकास के मानक पर और विकास के मानचित्र पर बिहार का चुनाव होगा, जिसे देश के प्रधानमंत्री ने स्थापित किया है। और मुझे लगता है कि लालू यादव ने बिहार को अगड़ा पिछड़ा में बांट करके राजनीति की, नीतीश कुमार उससे एक कदम आगे चले गए, उन्होंने पिछड़ों को भी बांट दिया, पिछड़ा और अति पिछड़ा बना दिया। नीतीश कुमार एक कदम आगे और चले गए, दलितों को भी बांट दिया, दलित को महादलित में बांट दिया। नीतीश कुमार एक कदम और आगे चले गए,
मुसलमानों को भी बांट दिया, मुसलमानों को फॉरवर्ड मुस्लिम और बैकवर्ड मुस्लिम बांट दिया। अब कम से कम एक स्थिति आई है कि बिहार को अब जात में नहीं बांटा जा सकता है, और जात, धर्म, संप्रदाय, सेकुलरवाद के नारा को छोड़ करके बिहार अब पहली बार विकास के एजेंडे पर इस बार मतदान करेगा। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस बार के चुनाव संहिता की घोषणा के पूर्व जो देश के प्रधानमंत्री ने जो 4 रैलियां की है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री को कि पहली बार बिहार का एजेंडा विकास होगा, नौजवानों का होगा, गरीबों का होगा, किसानों का होगा और मजदूरों का होगा। धन्यवाद। सवाल, कोई अगर सवाल? हाँ, मैंने इसके बारे में अरविंद केजरीवाल के बारे में बात कर दिया। प्लीज, ऐसे मुझे जानकारी नहीं, लेकिन ये पता चल रहा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल छोड़ रहे हैं, लगता है। क्या पता। बिहार की जो हालत है उसमें जो लोग इस महागठबंधन को छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, बिहार में कुछ भी हो सकता है, परिणाम सामने दिख रहे हैं। देखिए, बिहार की रैलियां ने उन्हें हिला दिया, समाजवादी पार्टी को भी हिला दिया, और डूबते नाव पर कोई नहीं सवार होना चाहता। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा कलाकार हैं। राजीव, हाँ, नहीं, सांसद हैं लेकिन कलाकार भी हैं। उनकी छवि कलाकार कम नेता की है, तो कलाकार कभी कभी कुछ बोलते रहते हैं, उसको उसी सूरत में लेना। राजीव, हाँ, well, how is that secret out? Well, there's no, I don't think so. Let that secret be out first. Let us see how it works out. संजय जी का बताओ। मैं प्रशासनिक निर्णय है और सरकार को अधिकार है, प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी का हस्तक्षेप की कोई नहीं है। सब सरकार के कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं। सरकारी अधिकारियों को उनकी भूमिका होती है, वो निभाते हैं। कई लोग पहले भी सेवा छोड़ के जाते हैं, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती, ये प्रशासकीय निर्णय। बता, देखिए, किसी भी शासन में लेकिन बिहार की जनता ये पूछ ही नहीं रही है। बिहार की जनता तो देख रही है लालू यादव और नीतीश कुमार को, क्योंकि उन्होंने हर चीज का क्रेडिट खुद ही लिया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ही इज अ रिपोजिटरी ऑफ विजडम। तो ज्ञान के सागर के भंडार हैं बिहार के मुख्यमंत्री, तो फिर गुंजाइश कहाँ है किसी को सवाल पूछने का किसी और से? और जो मुखिया होता है, लोग उसी से सवाल पूछते हैं, सहयोगियों से सवाल नहीं पूछते। हाँ, पता नहीं आपको इतनी बातें कैसे पता चली, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। इसलिए वो
वहां इन सब कोई विषयों पर चर्चा हो रही है, ऐसा मेरा मानना है कि गलत है। अलगाववाद नहीं। देखिए, हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कर दिया, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल के टॉक्स थे, और भारत का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है, और मुझे लगता है स्पष्टता में कहीं कोई कमी नहीं आई। टॉक्स विथ टेरर एंड टेरर विल नॉट गो। टॉक्स ऑन टेरर विल ऑलवेज गो ऑन, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। तो ये टॉक्स विथ टेरर, इससे कोई गुंजाइश नहीं है ऐसे लोग, और कोई त्रिपक्षीय वार्ता की गुंजाइश नहीं। ये बिल्कुल शिमला अकॉर्ड के बाद स्पष्ट है। देयर कैन नॉट बी अ थर्ड पार्टी, एंड ऑल दिस इज अ फ्रिवलस एक्शन being encouraged by Pakistan. The dialogue has to be direct. It has to be on terror and not with terror. हाँ, एक पंडित तिवारी साहब, एक सेकंड राजीव, एक सेकंड प्लीज। कल राम माधव जी ने इस पर पूरे विस्तार से चर्चा कर दिया, इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हो रही। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, और इस पर मैं इस मन से इस प्रकार से उत्तर नहीं दे सकता। हाँ, हाँ। नेक्स्ट। देखिए भाई, किसी भी देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी को अधिकार है, चाहे वो MIM हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी है। हमारा बड़ा लोकतंत्र है, और कोई नेता अगर देश के किसी कोना में जाकर के भाषण देना चाहे, अपने संवाद कायम करना चाहे, किसी समाज को संबोधित करना चाहे, तो किसी भी राजनीतिक दल को इस पर कोई आपत्ति नहीं प्रकट करनी चाहिए। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार बहुत परेशान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।